मसीह के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कलाम से बरकत पा सकें। और जाते जाते ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए काबिल तारीफ़ है और मेरी हौसला अफजाई है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। आज के कलाम में हम सीखने वाले हैं उसको तुम्हारी फ़िक्र है, और अपनी सारी फ़िक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। पहला पत्रस 5 बाब उसकी 7 आयत। आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मेरे लिए बहुत ही बाबरकत थी ये। मैं चाहती हूँ कि मैं आज आपके साथ भी ये शेयर करूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी खुदा पर भरोसा कर सकें। एक शख्स था जो हर रोज़ समुंदर पर चलता था शाम के टाइम में, और जब वो मुड़ के पीछे देखता तो उसको 4 पाँव के निशान नज़र आते, और इससे वो अंदाज़ा लगाता कि खुदा उसके साथ है, और वो खुश रहता और वो हर रोज़ दुआ करता, खुदा से बातें करता, और रूहानी तौर पर वो बहुत मजबूत था। और इसी तरह दिन गुज़रते गए और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और उसके जिस्म में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है वो समुंदर पर जाए और वॉक करे, क्योंकि वो उसका घर समुंदर के करीब ही था। लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, ये टाइम मेरा खुदा के साथ रफ़ाकत का टाइम है। वो गया और चल कदमों से वो समुंदर की रेत पर चलने लगा, और जब उसने मुड़ के देखा तो वहाँ पर सिर्फ 2 कदमों के निशान थे। वो बहुत ही मायूस हुआ, और मायूस होकर उसने खुदा से कहा, खुदावन, मैं तकलीफ़ में था तो तूने भी मुझे छोड़ दिया। और इतना मायूस था वो, और वो रोने लगा। और तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई कि अरे पगले, तुझे तो मैंने अपने हाथों पे उठा रखा है, और ये जो 2 पाँव के निशान तो देख रहा है ये तो मेरे हैं। और जब उसने ये बात सुनी तो वो खुशी से उछल पड़ा, और उसने खुदा का शुक्र किया, और उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने खुदा को कहा, खुदावन मुझे माफ़ कर दे कि मैंने ऐसा सोचा कि तूने मुझे छोड़ दिया, कि तू तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। और फिर खुदा ने उसको ये बात समझाई और सिखाई। आज हमारे लिए भी ये बात है, जब हम मायूस हो जाते हैं, परेशानियों में आते हैं, तो हमें लगता है कि खुदा ने भी हमारी फ़िक्र करनी छोड़ दी है। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है उसको तुम्हारी फ़िक्र है। हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह हैं तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम करते हैं तो हम गलत करते हैं, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें खुदा पर भरोसा करना है। हम तकलीफ़ में हैं तो भी हमें खुदा पर यकीन रखना है और खुदा की तरफ देखना है, और हमेशा इस बात को याद रखना है कि खुदा बाप हमारे साथ है। चाहे ये पूरी दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपका बाप है। जिस तरह आप अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकते, उससे मोहब्बत रखते हैं, तो सोचें हमारा आसमानी बाप हमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपके ईमान को मजबूत करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इस बरकत को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे बरकत पा सकें और अपने ईमान को मजबूत कर सकें। ये ब्लेसिंग सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि इसको बांटें, दूसरों को दें। क्या पता आपके इस छोटे से एक्ट से और भी बहुत से बरकत पाए और उनका ईमान भी मजबूत हो सके। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको, मुझे और जितने भी और सुनने वाले हैं उन सबको बहुत बरकत दे। आमीन।